अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन। मेरे इंतहाई अज़ीज़ नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मन, हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त बेहंगम ट्रैफिक और उसूल व ज़वाबित से आ रही हमारी आवाम और फिर कसरत के साथ हादसात, ये एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। सेहत ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की बहुत अजीम नेमत है। अगर आप सेहत की कदर व मंजिलत जानना चाहते हैं, सेहत की अहमियत का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा वक़्त किसी हस्पताल की वार्ड के अंदर जाकर गुजारें। वहाँ पर पड़े हुए मरीज़ों को आप देखें, उनसे पूछें। खुसूसन किसी अस्पताल की आर्थोपेडिक वार्ड के अंदर जाएं, जहाँ पर हड्डियों के टूटे हुए लोग के हैं वहाँ पर मौजूद हैं। कभी उनको जाकर देखें, उनकी आहों को, उनकी सिसकियों को, उनकी करबों को क्या है जाकर समात करें, सुने, तो फिर आपको पता चलेगा कि सेहत कितनी बड़ी और कितनी अजीम नेमत है। कि बहुत सारे लोग मास क्या है तेज़ रफ्तारी की वजह से अपनी हड्डियां पसलियां तड़वा कर क्या है हस्पताल के अंदर पहुंच गए और ज़िंदगी भर की माजूरी उन्होंने अपने बदन के साथ लगा ली। और बहुत सारे लोग क्या है अपने बदन के आज़ा से क्या है महरूम हो गए। या फिर किसी अस्पताल की मस्जिद के अंदर जाकर देखें, वहाँ पर लोगों को अपने प्यारों की सेहत के लिए आहें भरते हुए, सिसकियाँ लेते हुए, अपने रब के हुजूर रोते और गिड़गिड़ाते हुए देखें, तो फिर आपको पता चलेगा, फिर सेहत की कदर व मंजिलत आपके दिल में आएगी। फिर आपको सेहत की अहमियत का पता चलेगा कि हम लोग क्या है जब रोड पर निकलते हैं तो हमारा ये जहन होता है कि रोड पर सिर्फ हमारा हक है, किसी और का हक नहीं है। और फिर हद से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी जो है ये हमारा एक नज़र आता है कि गोया कि कोई एक मिशन है कि हमने तेज़ रफ्तार ही जाना है, अपनी रफ्तार को एक हद दर्जे तक या कंट्रोल में नहीं रखना। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल अनातु मिनल्लाहि वल उजलतु मिनश्शैतान, के बुर्दबारी, हर काम को सोच के समझ के करना, आहिस्तगी से करना, मिनल्लाहि ये अल्लाह की तरफ से है, वल उजलतु और उजलत जल्दबाजी, मिनश्शैतान ये क्या है शैतान की तरफ से है। तो बुर्दबारी, आहिस्तगी, सोच समझ के काम को करना ये अल्लाह की तरफ से है और जल्दबाजी क्या है ये शैतान की तरफ से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक फरमाने ज़िशान ही हमारी हदायत के लिए काफ़ी है। अगर हम इस पर अमल करें, अगर हम क्या है इसको सोचें और समझें, तो ये हमारी हदायत के लिए काफ़ी है कि जल्दबाजी जो होती है ये शैतान की तरफ से होती है और इस जल्दबाजी को और इस उजलत को कभी हमने इख्तियार नहीं करना। मैंने एक जगह एक रोड पर एक बोर्ड लगा हुआ देखा था जिस पर हाईवे वालों की तरफ से लिखा हुआ था कि कभी ना पहुंचने से लेट पहुंचना ज़्यादा बेहतर है। ये जुमला बहुत ही प्यारा है कि अगर आप तेज़ रफ्तारी इख्तियार करते हैं, हादसे का शिकार हो जाते हैं, ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, तो इससे बेहतर यह है ना कि आप लेट पहुंच जाए। तो कभी ना पहुंचने से लेट पहुंचना ये ज़्यादा बेहतर होता है। तेज़ रफ्तारी को, बर्क रफ्तारी को इख्तियार नहीं करना चाहिए। और उजलत पसंदी जो होती है ये क्या होती है शैतान की तरफ से होती है। तो एक तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़िशान है। दूसरा, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा खरज अर्रजुलु मिन बैतिही फ़क़ाल, जब बंदा अपने घर से निकलता है
और फिर वो कहता है बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी बंदा जब घर से निकलता है तो घर से निकलने की दुआ पढ़ता है। तो जब भी घर से निकलें तो घर से बाहर जाने की दुआ जो है वो ज़रूर पढ़े। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, इसकी बेशुमार बरक़ात हैं। तो वो बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात क्या हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा घर से निकलता है और दुआ पढ़ लेता है बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि युकालु हीना इज़िन, फिर उसे कहा जाता है, यानी अल्लाह की तरफ से कहा जाता है हुदियत, कि तेरी तुझे हदायत दी गई, व कुफियत, और तेरी कफ़ायत की गई, व वुकियत, और तुझे क्या है बचा लिया गया। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये 3 चीज़ों से कही जाती हैं। हुदियत, तेरी रहनुमाई की गई, तुझे हदायत दी गई, वकुफियत, तेरी कफ़ायत की गई, यानी अल्लाह की तरफ से तेरी मदद की जाएगी, व वुकियत, और तुझे बचा लिया गया, यानी घर से बाहर हर मुसीबत से, हर परेशानी से क्या है तुझे बचा लिया गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़तनहलहु शयातीन, शैतान फिर उससे क्या है दूर हो जाते हैं। शैतान फिर उसके करीब नहीं आ सकते। जब वो दुआ पढ़ लेता है शैतान उसको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फ़यक़ूलु शैतानु आखर, फिर एक शैतान दूसरे शैतान से कहता है कैफ़ लका बिरजुलिन, कि तो उस बंदे को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है या उस बंदे के करीब कैसे जा सकता है, कद हुदिया व कुफिया व वुकिया, कि जिसे हदायत मिल गई है, जिसको क्या है जिसकी किफ़ायत कर दी गई है, जिसको क्या है बचा लिया गया है, तो हम उसको किस तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये एक शैतान दूसरे शैतान से गुफ्तगू करता है। तो घर से निकलते हुए दुआ ज़रूर पढ़ लीजिए, इससे अल्लाह की ज़ात हर मुसीबत से, हर आफत से इंसान की क्या है हिफाजत फरमाते हैं। तो ये मामला जो रोड के ऊपर तेज़ रफ्तारी का है और फिर तेज़ रफ्तारी से हादसात की नज़र होना इंसानों का, इससे हमें क्या है हद्दुल वसा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक क्या है बचने की कोशिश करनी चाहिए। तेज़ रफ्तारी को नहीं इख्तियार करना चाहिए। उसके बाद ट्रैफिक के जितने भी कवानीन हैं उनका एहतराम करना चाहिए, और सबसे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने ज़ीशान पर अमल करना चाहिए। घर से निकलते हुए क्या है दुआ पढ़नी चाहिए। अल्लाह की ज़ात जितने भी हजरात रोड पर निकलते हैं उन सब को क्या है हिफाजत के साथ अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचाया करे। अल्लाह की ज़ात सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह की ज़ात सब को हर किस्म के हादसात से क्या है महफूज रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।